नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत। मैं हूं नेहा वर्मा। आज देश की सर्वोच्च अदालत से एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया है जिसने न सिर्फ न्याय व्यवस्था बल्कि सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका को लेकर एक नई दिशा तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी की महिला अधिकारी भी परमानेंट कमीशन की हकदार हैं और उन्हें पूर्ण पेंशन लाभ दिया जाएगा। कोर्ट ने माना कि अब तक सिस्टम में महिलाओं को असमानता का सामना करना पड़ा है और कई मामलों में उन्हें मनमाने मूल्यांकन के आधार पर स्थायी कमीशन से वंचित किया गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा कि जिन महिला अधिकारियों को 2019, 2020 और 2021 में चयन बोर्ड के सामने पेश किया गया था, उनकी सेवा को 20 साल का माना जाएगा, भले ही उन्हें उससे पहले ही सेवा से मुक्त कर दिया गया हो। यानी अब इन महिला अधिकारियों को पेंशन के लिए जरूरी न्यूनतम सेवा पूरी मानी जाएगी और उन्हें पूरा वित्तीय लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में एक बेहद अहम बात भी कही। कोर्ट के मुताबिक महिला अधिकारियों की एसीआर यानी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट अक्सर इस सोच के साथ लिखी गई कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। यानी पहले से ही ये मान लिया गया कि उनका करियर सीमित है और इसी धारणा ने उनके मूल्यांकन और प्रमोशन पर असर डाला। कोर्ट ने वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों में इस तरह की खामियां पाई और खास तौर पर यह भी कहा कि 2019 में लागू किए गए कुछ मानदंड जल्दबाजी में लागू किए गए, जिससे महिला अधिकारियों को खुद को साबित करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया, जो कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की विशेष शक्ति देता है। इसी के तहत कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी संबंधित महिला अधिकारियों को 20 साल की सेवा पूरी मानी जाएगी और उनकी पेंशन 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि महिला अधिकारियों को दोबारा सेवा में बहाल नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्हें उनके वित्तीय अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। तो साफ है, ये फैसला सिर्फ पेंशन या नौकरी का नहीं बल्कि सम्मान, समानता और अधिकारों की लड़ाई का एक बड़ा पड़ाव है। अब सवाल यही है, क्या इस फैसले के बाद सशस्त्र बलों में महिलाओं की भूमिका और मजबूत होगी और क्या भविष्य में ऐसे भेदभाव की गुंजाइश पूरी तरह खत्म हो पाएगी? इन्हीं सवालों के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।